मंदिर हैं। इन मंदिरों में आप देखें तो यह है आपको राष्ट्रकूट शासन काल में बना जो मंदिर है, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर। यह मंदिर आपको शिव को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण आप देखें तो इसका निर्माण आपको राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया। यह जो मंदिर है, यह मंदिर आपको पूरी तरीके से आप देखें तो वेसर शैली में है, जिसमें द्रविड़ शैली के भी तत्व हैं और साथ साथ आपको नागर शैली के भी इसमें आप देखें तो नागर शैली के भी तत्व समाहित हैं। यह जो मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, यह कैलाशनाथ मंदिर आपको वेसर शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है और यह रॉक कट शैलीकृत स्थापत्य का उदाहरण है। इसमें आप देखें तो द्रविड़ शैली की तरह इसमें विमान बनाया गया है, शिखर बनाया गया है, पर्वतों को ही उस तरीके से रूप दिया गया है। उसी प्रकार आप देखें तो मंडप, गोपुरम, ये सब काफी उल्लेखनीय है जो कैलाशनाथ मंदिर में हम लोग एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर में देख सकते हैं। इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि इसे बनाने के लिए पहाड़ों को तराशा गया है। जिसमें पहाड़ों को कैसे, तो इसमें पहाड़ों को ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए इसमें तराशा गया है, जो इसकी विशेषता है, जो हम कैलाशनाथ मंदिर में, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर में देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखें तो यह जो शैल वास्तु कला का एक अप्रतिम उदाहरण आपको इसे माना जाता है, क्योंकि मंदिर में प्रवेश के लिए द्वितल गोपुरम है, एक तल ही नहीं बल्कि द्वितल गोपुरम है। साथ ही साथ आप देखें तो मुख्य भाग विमान और मंडप से युक्त है, जो पूरी तरीके से आप देखें तो पहाड़ है और उसी पहाड़ को काटकर कितने अच्छे प्रकार से आपको यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो रॉक कट आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहीं पे आप देखें तो राष्ट्रकूट शासन काल में ही आप देखें तो कुछ महत्वपूर्ण, जैसे एलिफेंटा केव, यह भी आपको गुफा स्थापत्य कला है, जो एक प्रकार से गुफा ही नहीं है, मंदिर स्थापत्य कला से भी जुड़ा हुआ है। और एलोरा में बौद्ध, ब्राह्मण एवं जैन तीनों धर्म से संबंधित हमें मंदिर प्राप्त होते हैं, जो आपको एलिफेंटा केव है। तो एलोरा से आप देखें तो एलोरा से हमें ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित आपको गुफा मंदिर हमें मिले हैं, जो शैलकृत स्थापत्य का ही उदाहरण है, जो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्मित किया गया है। उसी प्रकार राष्ट्रकूटों के समय में एलिफेंटा गुफा, यह भी आपको रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर का उदाहरण है, यानी शैलकृत मंदिर स्थापत्य का उदाहरण है, जिसमें यह शिव को समर्पित आपको मंदिर है, जो एलिफेंटा मंदिर है, जिसमें शिव को 3 रूपों में दिखाया गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसमें अर्धनारीश्वर शिव को बाली पहने हुए भी दिखाया गया है। तो यहाँ आप देखें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव जनक, पालक और संहारक के रूप में यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो यह आप देखें तो चाहे राष्ट्रकूटों के समय में यानी जैन, ब्राह्मण और बौद्ध, इन तीनों धर्मों का दर्शन हमें होता है, यानी धर्मनिरपेक्षता की भी हमें जानकारी मिलती है, जो हम एलोरा के गुफा मंदिर से देख सकते हैं। उसी प्रकार आप देखें तो चालुक्य के, अब अगर रॉक कट स्थापत्य की बात की जाए तो द्रविड़ शैली में यह निर्मित है, जिसका विमान, शिखर, मंडप एवं गोपुरम है। मंदिर में प्रवेश के लिए द्वितल गोपुरम है। एलोरा में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित गुफा मंदिर है और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के समय ही एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें शिव के 3 मुख हैं, जिसमें शिव को जनक, पालक और संहारक के रूप में दर्शाया गया है। अब हम लोग देखें जो चालुक्य स्थापत्य कला। अब चालुक्य स्थापत्य कला जो है वह आपको बेसर शैली का प्रतिनिधित्व करती है और इसे कर्नाटक शैली भी कहा जाता है, जो चालुक्य कला शैली है। इसे कर्नाटक शैली क्योंकि इसका विकास इसी क्षेत्र में हुआ, लेकिन चालुक्य स्थापत्य कला शैली को मौलिक शैली नहीं कहा जा सकता। इसलिए मौलिक शैली नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें द्रविड़ और नागर दोनों शैली के मिश्रण हैं। जहां आप देखें तो जो गर्भगृह है वह गर्भगृह आपको नागर शैली के आधार पर है, तो वहीं आप देखें इसका शिखर जो है वह शिखर द्रविड़ शैली के आधार पर यानी ढोलनुमा शिखर बनाया जा रहा है। उसी प्रकार ऐहोल के प्रमुख मंदिरों में आप देखें तो चालुक्य शासकों के द्वारा कुछ प्रमुख मंदिर भी बनाए गए, जिसमें लाड़खा मंदिर है, जिसका निर्माण आपको 5वीं सदी के अंत में हुआ, जिसमें शिखर का अभाव है क्योंकि यह रॉक कट आर्किटेक्चर है। जो लाड़खा मंदिर है 5वीं सदी में निर्मित है। इस कला के प्रमुख केंद्र जो हैं, जो हम
आप देख सकते हैं चालुक्य कला के अंतर्गत, तो एहोल, वातापी और वटदकल इस कला के प्रमुख केंद्र के रूप में आपको स्थापित हैं। तो यहाँ आप देखें तो कुछ प्रमुख जैसे लाडखान मंदिर को आप देख सकते हैं, तो एहोल काल का ही यह यानी चालुक्य का मंदिर है एहोल का, और यह आपको लाडखा मंदिर 5वीं सदी का मंदिर है, जो आप देखें तो किस तरीके से पत्थरों से निर्मित यह मंदिर है, और इसमें आपको शिखर का अभाव है, बस शिखर का आकार दिया गया, लेकिन शिखर इसे आप नहीं कह सकते हैं, द्वितलीय है, लेकिन यह शिखर का अभाव है। यह आपको विरूपाक्ष टेम्पल है जो पटदकल का है। उसी प्रकार आप देखें तो यह वो लाडखा मंदिर, यह विरूपाक्ष टेम्पल जो है यह आपको पटदकल का बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, जो राष्ट्रकूटों के समय में आपको, चालुक्यों के समय में आपको विकसित मंदिर है पटदकल का मंदिर। तो इस प्रकार से आप देखें तो यह राष्ट्रकूट शासक के समय की महत्वपूर्ण विशेषता हमें दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आप देखें तो एक और है वंश जो हमें देखना है, और वह है होयसल वंश, यानी होयसल वंश। तो यहाँ जो हमें मंदिर स्थापत्य जो दिखाई देते हैं वह वेसर शैली के ही मंदिर होयसल वंश में हमें दिखाई देते हैं। राष्ट्रकूट के बाद दक्कन में आप देखें तो होयसल वंश सत्ता पर आया, जो द्वार समुद्र का होयसल है, और इनका आगमन होता है। इनके द्वारा भी अनेक मंदिरों का निर्माण किया जाता है, होयसलों के द्वारा भी, और होयसल मंदिर भी आपको वेसर शैली का ही प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें भी आप देखें तो यानी नागर और द्रविड़ दोनों शैली के लक्षण आपको दिखाई देंगे, और इसलिए इसे मौलिक शैली नहीं कहा जा सकता है। साथ ही साथ आप देखें तो होयसल मंदिर की कुछ अपनी विशेषता है। विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता यह है कि यहाँ के मंदिरों का गर्भगृह आपको बहुकोणीय हुआ करता था, और साथ ही साथ आपको बहुकोणीय रूप में बना हुआ है, ताराकृतिक रूप में बना हुआ है। तो यहाँ के मंदिरों की एक अपनी विशेषता है कि गर्भगृह जो है वह बहुकोणीय रूप में बना हुआ है। दूसरी इसकी विशेषता यह है, ये हो आपको क्या कहते हैं, होयसल मंदिर, होयसल वंश की और होयसल कालीन मंदिर स्थापत्य की, कि यहाँ दो दो गर्भगृह भी बने हुए हैं। विशेष तौर पर आप देखें तो प्रायः सभी मंदिरों में एक ही गर्भगृह होता है, लेकिन होयसल शासन काल में जो मंदिर में जो गर्भगृह बने हुए हैं इसमें आपको दो दो गर्भगृह भी दिखाई देते हैं। साथ ही साथ आप देखें तो यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर जो है वह होयसलेश्वर मंदिर है, जिसे हेलविड अर्थात कर्नाटक में इसमें दो आपको गर्भगृह मिलता है। उसी प्रकार आपको चनाकेश्वर मंदिर जो कर्नाटक में ही है। उसी प्रकार आप देखें तो पटदकल का मैसूर का मंदिर, यह भी आपको कर्नाटक में ही है। तो इस प्रकार से यह कर्नाटक के क्षेत्र में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रकूटों के बाद दक्कन में होयसल वंश सत्ता पर स्थापित होता है, और मंदिर निर्माण परंपरा जो है वह आपको राष्ट्रकूट, चालुक्य और होयसल के समय में हमें बेसर शैली के रूप में दिखाई दे रहा है। तो वहीं आप देखें तो पल्लव, चोल और आपको विजयनगर और नायक के संदर्भ में जो मंदिर स्थापत्य हमें दिखाई दे रहे हैं वह मंदिर स्थापत्य हमें किस रूपों में, तो वह हमें द्रविड़ शैली के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ी लंबी क्लास हुई होगी, लेकिन यह समझने के लिए आपको